अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। समोसा और कचौरी से हट के कुछ खाने को दिल करे तो ये ब्रेड के रोल पकोड़ा जो हैं ये बनाकर आप लोग ट्राई करें। यकीन माने सबको बेहद पसंद आएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आलू मैंने 3 अदद लिए थे, इनको बॉईल कर लिया और मैश कर लिया जी अच्छे से। ग्रेटर की मदद से चाहे तो ग्रेट कर लें। तो इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ी एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी आलू की स्टफिंग जो है तैयार हो गई है। तो इसके लिए हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ब्रेड के स्लाइस के किनारों को हम काट लेंगे। अच्छा, इन किनारों को ना वेस्ट हमने बिल्कुल भी नहीं करना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो किसी और रेसिपी में हमारे काम आएंगे। तो सारे ब्रेड के स्लाइस जो है ना, जितने भी आपने बनाने हैं, तो सब के जो किनारे हैं वो इस तरह से काट लें। इन किनारों को अब हटा लेते हैं, साइड पे रख देते हैं। तो ब्रेड के स्लाइस को हम रोलर की मदद से ना रोल कर लेंगे अच्छे से दबा के। तो आलू की जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, वो इसके ऊपर हम अच्छे से फैला देंगे सारी ब्रेड के ऊपर। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, चटपटी, करारी सी ये पकोड़े की रेसिपी है। पकोड़े भी आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये ब्रेड के रोल पकोड़ा जो है ना, ये आप खाएंगे तो यकीन माने सबको भूल जाएंगे। तो ये हमने रोल तैयार कर लिया। अब हमने अंडे बॉईल किए हैं और एक अंडे के चार पीस किए हैं। एक पीस को इस तरह ब्रेड के रोल में रख के और इसको हम इस तरह घुमा के तो इसका रोल तैयार कर लेंगे। खूब अच्छे से घुमाएंगे ताकि ब्रेड टूटे भी ना। दबा दबा कर इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे। अगर ब्रेड टूट रही है तो हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लें। लीजिए जी, हमने रोल तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हमने कोटिंग करनी है और कोटिंग हमने करनी है जी बेसन के साथ। और बेसन में डालना है प्याज, ढेर सारा प्याज डालकर प्याज और बेसन की हम कोटिंग करेंगे। तो 1 कप बेसन लिया है, इसमें स्पाइसेस डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको घोल तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, थिक रखना है। तो थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने आलू की स्टफिंग में भी डाला है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे, इसमें स्पाइसेस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून कलर के लिए, बेसन का कलर इससे बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आएगा जी। तो हरी मिर्च डालिए, 1 अदद कसूरी मेथी डाली है फ्लेवर के लिए और साथ में हरा धनिया। तो इसको ना हमने अब प्याज लिया है, दो मैंने प्याज लिए हैं। इनको इस तरह थोड़ा थोड़ा मोटा काट लिया है। प्याज के लच्छे जो है ना, इनको पहले अलहदा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको मिक्स करेंगे। प्याज हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि ब्रेड के रोल के ऊपर ना प्याज की जो कोटिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये रोल जो है हमने तैयार करके रखे थे। अब इसके ऊपर हम प्याज और बेसन का जो घोल है ना, ये लगाएंगे इस तरीके से। घोल को हमने थिक रखना है और दोनों हाथों की मदद से ना अच्छे से रोल के चारों तरफ प्याज और बेसन की कोटिंग जो है ना वो हमने कर देनी है। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये ब्रेड रोल पकोड़ा जो है बनने वाले हैं। ऊपर से आपको पकोड़े का टेस्ट आएगा और अंदर से आपको सैंडविच का टेस्ट आएगा क्योंकि इसमें हमने अंडा भी लगाया है और आलू भी लगाए हैं। तो बिल्कुल ब्रेड के साथ आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे, पकोड़ा और सैंडविच के। तो इस तरह से इनको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। चाहे तो कढ़ाई में फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। बट थोड़ा सा ना हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि बेसन जो है वो अच्छे से पक जाए। तो इस तरह घुमा घुमा के ना चारों तरफ से इसको हम फ्राई करेंगे। रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसको ना हम चारों तरफ से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ घी डालते जाएंगे ताकि प्याज जो है ना वो सेट हो जाए और इसको घुमाते हुए ना प्याज उतरे ना ऊपर से। तो ये रोल जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे और बाकी के रोल भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो जी आप इसको ब्रेड सैंडविच पकोड़ा रोल भी कह सकते हैं। बारिश के मौसम में बनाएं जी और बारिश को एंजॉय करें। और लंच टाइम में भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं और चाय के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी है जी। तो मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी लुक जो है ना वो कितनी ज़बरदस्त है। अंडा जो हमने इसके अंदर रखा था ना, ये देखें
अंदर से बिल्कुल सैंडविच की लुक है और ऊपर से आपको ये पकोड़े का टेस्ट देगा। तो एक रेसिपी में दो टेस्ट को आप इंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियाँ बांटिए और दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।